बीच रखें। जय गुरु सभी लोगों को। और फिर मैं ठाकुर चंद्र जी के चरणों में कोटि प्रणाम। हमारा दया जगत गौरमा की चरणों में कोटि प्रणाम। हम पूजपाद बौड़दा के चरणों में कोटि प्रणाम। हम पूजपाद श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा जय गुरु। हम नॉर्मली बोलने के अभ्यास में नहीं हैं, लेकिन इतने दिन तक बच के भागते रहते तो पकड़े गए हैं। और ठाकुर जी का जाजन करने के लिए आज हमको जो दायित्व तारकेश्वर के माध्यम दिया गया है, उसको हम आज अपने माथे पे लेकर के चल। गीता में श्री कृष्ण जी की एक वाणी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्राणि रूढ़ानि माया। तो ईश्वर हरेक के हृदय में वास करते हैं और वो हरेक जीवात्मा के अंश में अपने आप की प्रतिष्ठा और उसको लेकर के चलने के लिए कैसे उसके जीवन और उसका वर्धन होगा, उनके माध्यम से यह कराने का को बुद्धि देते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बाल्यकाल की एक छोटी सी घटना को हम उद्धृत यहाँ करेंगे कि ठाकुर क्या हैं। यह उनके बाल्यकाल के 7-8 वर्ष के आसपास की घटना है, जब जैसे अपने यहाँ गंगा का अलग अलग छोटी छोटी धाराएं रहती हैं, उसी प्रकार जिसको हम क्षारण बोलते हैं, उसी प्रकार पद्मा नदी जो कि गंगा का ही एक अंश है, ठाकुर जी के गांव के हिमायतपुर के पास कई सारी वैसे ही क्षारण हैं जिनको पार करके उनको स्कूल जाना होता था। एक दिन ऐसे ही जब काफी मई जून का महीना था, काफी गर्मी थी, सब चीज, तो स्कूल गए हैं और स्कूल से जब वापस आ रहे थे तो उस समय तो जैसे आजकल स्कूल में मध्याह्न भोजन होता है, वैसा तो कुछ व्यवस्था था नहीं। और स्कूल से छूटते ही बच्चे घर की ओर भागते थे, भूख से व्याकुल पेट उनको घर की तरफ भेजता है। तो उस क्रम में जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, सारे बच्चे लोग दौड़ लगाए घर की तरफ। और एकाध क्षारण क्रॉस करने के बाद अचानक से धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, बारिश चालू हो जाती होने लगा। सारे बच्चे दौड़ करके एक बरगद के पेड़ के निकट गोलिया करके, गोलबंद हो करके और उस ओलावृष्टि आंधी से बचने का प्रयास करने लगे। जैसे ठाकुर भी उन बच्चों के बीच में खड़ा होकर के अपने शरीर की रक्षा के लिए खड़े हो गए। थोड़ी देर ऐसे ही रहते रहते आधा घंटा 45 मिनट हो गया, बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। अचानक से जैसे ठाकुर दोनों हाथ उठा करके
और उस भयंकर ओलावृष्टि और बारिश में दौड़ लगा दिए। उनके साथी उनको राजा भैया बोल के बुलाते थे। पीछे से सब आवाज़ लगा रहे हैं, "राजा भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अभी तो बारिश थमी नहीं।" ठाकुर किसी की आवाज़ पे ध्यान नहीं देते हुए उस आंधी-पानी में, ओलावृष्टि में दौड़ लगा के चले गए और आगे जाकर के एक फ़कीर जो गाँव में भिक्षाटन करके लौट रहा था, उसके मन में यह उद्देश्य था कि इस गाँव में तो भिक्षा कर लिया, आगे जाकर के किसी दूसरे गाँव में पुनः भिक्षाटन करूँगा। और वह उस क्षारन को पार करने के क्रम में आंधी और ओलावृष्टि में फँस गया। आधे पौने घंटे की बारिश के बाद वो क्षारन में घुटना भर, कहीं जांघ भर पानी था, डूबने लायक तो पानी नहीं था। लेकिन उसका शरीर कमज़ोर होने के कारण वह उस पानी की धारा में डूबने उपलाने लगा और अपने जीवन को बचाने के लिए अपने अल्लाह से प्रार्थना करने, या अल्लाह मुझे अब मेरी जीवन की रक्षा कौन करेगा? इतने में शिशिर ठाकुर वहाँ उसके पास पहुँचते हैं और उसका हाथ धर के नदी के किनारे उस क्षारण से उसको निकाल के लाके उस बेसुध प्राणी की जीवन की रक्षा करते हैं। 7-8 वर्ष की अवस्था में भी एक जीव के रक्षा के लिए वह इतनी दूर से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ की पुकार को सुन के उसकी मदद के लिए वहाँ उपस्थित होकर उसको बाहर निकालते हैं, उसके जीवन की रक्षा करते हैं। यह तब की बात है जब शिष्य ठाकुर जी की दीक्षा लोग ग्रहण नहीं करते और वह बेसुध फ़कीर थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद जब उसको थोड़ा होशो-हवास आया, तो वह पूछता है उस बालक अनुकूल से कि क्या तुम मेरे अल्लाह हो? तो श्री ठाकुर ने उसको जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे उस अंतरात्मा की करुण पुकार को सुनकर आया हूँ। तो श्री ठाकुर का व्यक्तित्व वह विराट व्यक्तित्व है, जो इस धराधाम पे जितने भी जीवांश हैं, उन सारे जीव जीव के भगवान हैं और किसी कास्ट, क्रीड, किसी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जीवन का बचना और बढ़ना कैसे होगा, इसके लिए हमेशा से सचेष्ट रहे हैं। यह 7-8 वर्ष के उम्र की कहानी है। जब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को किसी ने उस विराट व्यक्तित्व की ना तो कोई उपाधि दी थी, ना किसी ने उनके उस रूप का दर्शन किया था। परिवार के कुछ लोगों को छोड़ के किसी को उनके अलौकिक या दिव्य पुरुष हैं ऐसा करके किसी को समझदारी नहीं। तो हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं। हम आप अपने जीवन में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के चल रहे हैं, तो हम आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि उनके जैसा विराट व्यक्तित्व के छत्र छाया में हमको आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम अगर इस
चीज़ को आगे लेकर के चलें, तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के चलने का हमारा क्या तात्पर्य है? हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य? व्हाट इज़ द एम ऑफ आवर लाइफ? हम अपने जीवन में हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? जीवन का उद्देश्य हमेशा बचना और बढ़ना है। हम पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो इस चीज़ को हम एक छोटा-सा उदाहरण से हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन का आविष्कार किया, तो उन्होंने उस एरोप्लेन का एम क्या डिफाइन किया था। उन्होंने उस एरोप्लेन को इसी उद्देश्य से बनाया कि वह आकाश की ऊँचाइयों में उड़ सके और तब तक उड़ता रहे, जब तक वह एक कबाड़ का रूप न ले। हमारा और आपके जीवन का भी उद्देश्य ऐसा ही है। लाइफ मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ लाइफ लाइफ इटसेल्फ। यह एक किसी फिलॉसफर का हमने कहीं पढ़ा था, जो है, नाम हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य जीवन ही है, लेकिन कैसा जीवन? जो जीवन आज हम आप जी रहे हैं, क्या वह जीवन हम चाहते हैं? या उससे अच्छे जीवन की परिकल्पना तो हम करते हैं, लेकिन उस परिकल्पित जीवन तक पहुँचने का रास्ता क्या हो? जीवन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक आइडियल फ़ॉर्म होता है और एक रियल फ़ॉर्म होता है। तो हम आप आज एक रियल फ़ॉर्म ऑफ लाइफ़ को जी रहे हैं, लेकिन हम वो आइडियल फ़ॉर्म ऑफ लाइफ़ को अचीव करना चाहते हैं। यह अचीवमेंट हमारे लाइफ़ में कैसे संभव होगा? हर इंसान कुछ पाने के लिए, जिन्होंने उस चीज़ को हासिल किया है, उससे प्रेरणा पा कर के उसको हासिल करता है। कोई बड़ा बिज़नेसमैन बनना चाहता है, तो उसका एक आइडियल एक बिज़नेसमैन होता है। हम आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमारा आपका एक अच्छा व्यक्ति के प्रति उनके उन्मुख होकर के अपने जीवन को जब हम जीना शुरू करेंगे, तो हम वैसा जीवन आगे जाके अपना बना पाएँगे। तो हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और उनका पूरा परिवार। हम आप पिछली उनके 5 पीढ़ियों को आज हम 5वीं पीढ़ी तक को हम आप देख पा रहे हैं। एक पुत्र का पिता के प्रति किस तरह का समर्पण होना चाहिए, यह अगर किसी को सीखने की ज़रूरत है, तो हमारा आचार्य परिवार और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बाद श्री श्री बौरदा जी के बाद श्री श्री दादा के बाद वर्तमान आचार्य देव और पूजनीय अवीन बाबू। इन सब लोगों के जीवन को अगर हम आप नज़दीक से देखेंगे, या जब कभी भी देवघर जाकर के उनका सानिध्य लाभ करने का मौका मिलता है, तो अपनी इस आँख को
और उस पे पड़े किसी चश्मे को अगर हम उतार करके और नंगी आँखों से देखने का जब हम आप प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि एक पुत्र का पिता के प्रति समर्पण और उनकी बात को अपने सर माथे पे लेके चलना ही उनका जीवन कर्म है। आचार्य देव ने अगर पूजनीय अभिन बाबू को कोई बात बोली, तो पूजनीय अभिन बाबू आज्ञा करके बोलते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बोलते। कि आगे बाबा हो जावे। हाँ पिताजी, हो जाएगा। लेकिन जब हम आप अपने वास्तविक जीवन में आते हैं, तो क्या मैं अपने पिता के किसी इंस्ट्रक्शन को सहर्ष स्वीकार करके चल पाने में समर्थ हूँ? और अगर समर्थ नहीं हूँ, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण नज़र आता है कि मेरा अपने पिता के प्रति वैसा समर्पण नहीं। पूजनीय अभिन्न बाबू आचार्य देव के प्रति समर्पित होकर के चलते हैं और उनको यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे पिताजी ने जो मुझसे पूछा है या मुझे कहने के करने के लिए कहा है, यह संभव होगा ही, तभी उन्होंने मुझे कहा है। मैं तो बस एक माध्यम मात्र हूँ। हमारे आपके समाज परिवार में सबसे बड़ी समस्या अपने गुरुजनों और अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति, अपने अग्रजों के प्रति वह समर्पण का अभाव है। जिसके कारण कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कई सारी चीज़ें हम आप अपने परिवार, पारिपार्श्विक में भोगते हैं, झेलते हैं। जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारा आचार्य परिवार है। जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के महाप्रयाण के बाद आचार्य के अंदर शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को उन सारे लोगों ने महसूस किया है, देखा है, जिनका समर्पण और निष्ठा आचार्य के प्रति है। नहीं तो उनको बस एक चेहरा वो नज़र आते हैं। अगर हम आप अपने आचार्य के प्रति निष्ठावान होकर के नहीं चलेंगे, तो ठाकुर जी का जीवंत दर्शन अगर करना चाहते हैं, तो उससे हम वंचित रह जाएँ। जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का विराट व्यक्तित्व और उनके द्वारा बोली गई, दी गई वानियाँ, भाववानियाँ 60,000 से ज़्यादा पृष्ठों में अभी संकलित हैं और काम प्रगति पर है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो 60,000 पृष्ठों के अंदर उन्होंने जितनी सारी बातें बोली हैं, उनको अगर पढ़ने के लिए हम आप जाते हैं, तो यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि जो उस 60,000 पृष्ठ को डे इन डे आउट अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार करके दिखा रहे हैं, उनका संग लाभ, उनके प्रति समर्पण और उनको देख करके अपने जीवन को जीना हम आप स्टार्ट करें। अभी भी देर नहीं हुआ है। बिहार, झारखंड, पुराना बिहार, अविभाजित बिहार में जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पाबना छोड़ने के बाद आए और पूरे भारतवर्ष में आज भी अगर भाव की बात की जाए, तो हम बिहार और झारखंड के लोग बहुत निचले स्तर पे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। लोगों के अंदर आचार्य के प्रति निष्ठा इस पराकाष्ठा पे है कि उनकी एक बोली हुई बात
अक्षरशः लोग पालन करने का प्रयास करते हैं, बिना अपना इंटेलिजेंस लगाए हुए, अपनी सारी बुद्धिमत्ता को दरकिनार करके आचार्य का जो निर्देश आया, उस निर्देश को मूर्त करने के लिए लग जाते हैं। आचार्य देव जब दरभंगा आए थे, उपयोजना केंद्र का उन्होंने दरभंगा श्री मंदिर में बैठ कर के बोला पहली बार, और पूरे भारत में हर जगह उपयोजना केंद्र का एक आइडियल स्वरूप निखर के आ गया है। बहुत सारी जगह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और हम आप आज भी कुछ चीज़ों में पीछे चल रहे हैं। वर्तमान आचार्य देव की भी इच्छा है, सारे उपयोजना केंद्रों के माध्यम जिन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है फील्ड में, उसके लिए उनको सशक्त करना, लोगों को तैयार करना। और हम आप तैयार तब हो सकते हैं जब हमारा आपका आचार्य के प्रति वह समर्पण होगा, और उनकी बात को मूर्त रूप देने के लिए हम आप दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। अपनी सारी बुद्धिमत्ता, हर चीज़ को साइलेंट, उन्होंने कहा है, यह चीज़ संभव है तभी उन्होंने कहा है। जब तक यह दृढ़ विश्वास हमारे आपके अंदर नहीं होगा, हम आप उसमें कोई न कोई मीन मेख निकालते ही रहेंगे। यह चीज़ नहीं हुआ, इसलिए यह नहीं हुआ। पापा हमेशा बोलते थे हमको एक चीज़, कि जानते हो जीवन में किसी चीज़ को करने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता होता है, कि उसको करना है। नहीं करने के हज़ार बहाने हो सकते हैं, कि यह नहीं हुआ इसलिए यह चीज़ संभव नहीं, यह नहीं हुआ इसलिए यह चीज़ संभव। तो जिस दिन हम आप प्राणपण से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएँगे कि हाँ, आचार्य देव की जो इच्छा है उसको हम मूर्त रूप देंगे। बिल्कुल हमारे दरभंगा प्रक्षेत्र में यह चीज़ वैसे के वैसा जैसा वह चाहते हैं, उतर के सब लोगों के नज़र के सामने आ जाए। छोटी-सी चीज़ों को करने के लिए भी एक मन मस्तिष्क लेकर के चलना होता है। हमारे आपके हर किसी के केंद्र में शिष्य ठाकुर हैं। हमारा आपका सबका संबंध, सबका तार उनके माध्यम एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ किसी और की प्रतिष्ठा हम आप नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने गुरु की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और गुरु की प्रतिष्ठा सबसे अच्छे तरीके से हमारे आचार्य निर्देश को मूर्त रूप करने से ही संभव है। जब तक हम उनके निर्देश के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम नहीं होते हैं, यह कार्य संभव नहीं होगा। जितने भी हम गुरु भाई यहाँ हैं, हर जगह आजकल दिसंबर 27 के बाद से हर जगह यह चर्चा, हर सत्संग में यह चर्चा हो रही है कि शिष्य दादा ने जो 3.5 कोटि दीक्षा की बात बोली थी, उसको जल्द से जल्द पूरा करना है। आचार्य देव ने जो उपयोजना केंद्र पे मार्च 2020 की जो स्थिति थी, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करने की बात बोली है। इन सारे चीज़ों के ऊपर काम करने का और सब चीज़ छोड़ कर के लगने का समय आ गया। हम जितना करेंगे, उतना ही पाएँगे अपने जीवन में। यह चीज़ हमने अपने पिता के जीवन में देखा है। छोटी से छोटी बात जो हम अपने जीवन में सीखे हैं, उनका सानिध्य लाभ, और उनके कारण ठाकुर परिवार का जो सानिध्य लाभ हुआ है, उससे ही हमारे जीवन में यह सारी चीज़ें संभव हुई। हम बहुत सारा ठाकुर जी का लिटरेचर नहीं पढ़े हैं। पिताजी का सानिध्य लाभ होने के कारण बहुत सारी चीज़ें
सहर्ष स्वतः रूप से वो डाउनलोड हो गया है, अगर हम टेक्निकल बोलें तो। थोड़ा सॉफ्ट सौम्य नेचर, अपने पिता के प्रति जो एक समर्पण रहा, यह चीज संभव इसलिए हुआ क्योंकि जन्मजात दीक्षित बोल सकते हैं। हमारी दीक्षा से पूर्व जब हम गर्भस्थ थे तब से हमारी स्मृति हमारी माँ करती आई हैं। हमारी दीक्षा, हमारे पिताजी की दीक्षा क्लास 9th में हुई थी और हमारी स्वस्थैनी क्लास 9th में हुई। तो यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का फर्क पड़ता है जब आप श्री ठाकुर जी को केंद्र में लेकर के चलते हैं। एक देहाती मुहावरा पापा कभी-कभी बोलते थे, आम बेल बड़हर कुछ करके कटहर करके बोलते थे। मतलब उसका था सेंस था कि पिता कुछ हैं, बाबा कुछ थे, पिता कुछ हैं, पुत्र कुछ है और पोता कुछ और होगा। लेकिन अगर हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वंशधारा को देखेंगे, तो विश्व में कोई ऐसा परिवार या वंश आपको नहीं मिलेगा, जिसकी 5 पीढ़ियों में सुई के नोक के बराबर माइक्रो मिलीमीटर डिफरेंस नजर आएगा। उनकी भावधारा, उनकी कर्मधारा, उनके आचरण में किसी तरह का कोई अंतर नहीं दिखता है। तो इस विराट व्यक्तित्व और वंश का संगलाभ करने का हमको आपको मौका मिला है। तो उनके अनुरूप अपने-अपने परिवार को और अपने आप को हमको ढालने की ज़रूरत है। जिस दिन हम आप ढाल पाएँगे, हमारा आपका जीवन सफल होगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर। आज हम लोग